दोस्तों, ये कहानी है एक आदमी की जिसे खून के इल्जाम में पुलिस पकड़ती है। तो क्या वो अपने आप को बेकसूर ठहरा पाया या नहीं, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मूवी की शुरुआत होती है दो छोटी लड़कियों से जो कुकीज बेचने एक घर पर आई थीं। वो दरवाजा खटखटाती हैं, तब अंदर से एक औरत आती है और दरवाजा खोलती है। उसका नाम फैंसी होता है। उन दोनों में से एक बच्ची काफी खूबसूरत थी। फैंसी उनसे कुकीज खरीदती है और उन्हें पैसे देती है। फिर वो उनमें से एक बच्ची के पास जाकर कहती है कि मैंने तुमसे ज्यादा खूबसूरत बच्ची नहीं देखी। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। फिर हमें साल 1988 दिखाया जाता है। रात के वक्त एक आदमी कुछ शोर के कारण उठता है और अपनी गन लेकर नीचे जाता है। उसका नाम वॉल्टर होता है। वो तो सो रहा होता है और अचानक उसके घर पर एक चोर घुस आया था और वो सब सामान बैग में डालकर फरार होने वाला था कि उसे पता चलता है कि घर का दरवाजा तो लॉक है। तब पीछे से वॉल्टर उस पर बंदूक तान देता है और उसे कहता है कि शायद तुमने गलत घर चुन लिया। तभी चोर उसे चकमा देकर खिड़की से कूदता है और भाग जाता है, लेकिन पीछे से वॉल्टर उसे गोली मार देता है और वो मर जाता है। आगे हमें खून से लथपथ एक आदमी दिखाया जाता है जिसके हाथ में हथकड़ी होती है। उस बंदे का नाम बडी होता है। उसके सामने एक पुलिस वाला बैठा होता है जिसका नाम डिटेक्टिव ग्रामर था। वो बडी से कह रहा था कि बहुत तकलीफ होती है ऐसे हाल में, मुझे तुम अपनी तरफ से समझाओ और सच बताओ कि आखिर हुआ क्या था। और डिटेक्टिव ग्रामर टेप चालू कर देते हैं। तब हमें पिछला समय दिखाते हैं जहाँ बडी एक काम के बारे में बात कर रहा था। उस पर आदमी का कोई खास जवाब नहीं था। वहीं एक टेबल पर बडी की पत्नी लिसा बैठी होती है। वो कहती है कि उनकी बेटी को डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, उसकी तबीयत खराब है। तब बडी कहता है कि मेरा काम बस होने वाला है, तुम टेंशन ना लो। तब लिसा कहती है कि तुम्हें भी बात पता है कि मुझे तुम पर भरोसा है कि चीजें जल्दी ठीक होंगी, पर हमें अभी पैसे चाहिए। चाहो तो मैं एक जॉब कर सकती हूँ। पर बडी कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बडी लिसा से कहता है कि क्या हम बेबी को तुम्हारी बहन के यहाँ रख सकते हैं, वो अच्छा ख्याल रखेंगे और हम कहीं बाहर वेकेशन पर चलते हैं। मैं 6 महीने बाद घर लौटता हूँ। बडी नेवी में काम करता है, पर लिसा कहती है पर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। बडी ठीक है कहता है। आगे बडी उसी घर पर पहुंचता है जहां वॉल्टर और उसकी बीवी फैंसी रहते हैं। बडी कहता है कि आपने बुलाया था ना। तब वॉल्टर कहता है कि हाँ, मुझे मेरा कंपाउंड ठीक करवाना था। वो बडी को टूटी हुई जगह दिखाता है और कहता है कि इसका कितना लोगे। तब बडी सारा हिसाब लगाकर कहता है कि $200। तब वॉल्टर कहता है कि अगर तुमने ये आज ही कर दिया तो तुम्हें मैं $250 दूंगा। तब बडी कहता है कि चलो $300 में डील पक्की करते हैं। तब वॉल्टर कहता है कि ठीक है, पर इसे आज ही करना पड़ेगा। तब बडी उसे बताता है कि वो नेवी में काम करता है। कुछ देर बाद वॉल्टर वहाँ से चला जाता है। फैंसी उसके सामने आती है एक अलग अंदाज में, लेकिन जब वो वॉल्टर का चश्मा उतारती है तब वो सो रहा होता है। तब फैंसी उसे मारकर जगाती है। तब वॉल्टर पूछता है कि क्या हुआ। फैंसी वहाँ से चली जाती है क्योंकि आज उनकी सालगिरह थी और वॉल्टर को याद भी नहीं था। दोनों के बीच में काफी झगड़ा होता है। फिर फैंसी खिड़की से बडी को देखती है और उसके लिए आइस टी लेकर जाती है और उससे उसका नाम पूछती है। बडी उसे मैम कहकर बुलाता है। तब फैंसी कहती है कि मुझे मैम मत कहो, नाम से बुलाओ, और फिर उसे आइस टी देती है। बडी वो पी लेता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। बडी उसकी तरफ देख रहा था और गलती से हथौड़ी उसके हाथ पर लगती है। तब बडी जोर से चिल्लाता है। तब फैंसी वापस आती है और उससे कहती है कि अंदर चलो, मैं तुम्हें दवाई लगाती हूँ। बडी कहता है कि मैं ठीक हूँ। तब फैंसी कहती है कि मैं पूछ नहीं रही तुमसे, मैंने कहा चलो। तब बडी अंदर जाता है और फैंसी उसके अंगूठे पर पट्टी लगा देती है। तभी वहीं पर वॉल्टर आता है और बडी फिर से अपने काम पर जाता है। वॉल्टर बॉटल्स को उल्टी करके गेट्स पर रखता है और फिर ऊपर जाकर गोलियों से उन बोतलों को फोड़ता है। तब बडी ऊपर चिल्लाता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है। तब वो रुक जाता है। शाम के वक्त तेज बारिश शुरू होती है और बडी घर के अंदर जाता है। वो वॉल्टर से कहता है कि मैं आज ये काम खत्म नहीं कर पाऊंगा, पर अगले हफ्ते आकर जरूर करूंगा। तब वॉल्टर कहता है कि इसके तुम्हें कम पैसे मिलेंगे। तब बडी कहता है कि ये मेरी गलती नहीं थी, बाहर बारिश चालू है। फिर बडी कहता है कि ठीक है। तभी वहाँ पर फैंसी आती है और बडी से कहती है कि क्या तुम आज रात यहीं डिनर के लिए रुकना चाहोगे। तब बडी कहता है कि शुक्रिया, लेकिन घर पे मेरी बीवी और बच्ची हैं, मुझे जाना होगा। बडी अपनी कार में जाकर बैठता है और कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। बाहर जाकर वो गाड़ी चेक करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं था। वो वापस घर के अंदर जाता है और कहता है कि मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, मुझे अपने घर कॉल करना है, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तब वॉल्टर कहता है कि ठीक है, कर लो फोन, आखिर तुम मेरे मेहमान हो। तब बडी अपनी पत्नी को कॉल करता है
और कहता है कि मैं आज घर नहीं आ पाऊंगा, यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है और मेरी गाड़ी भी शुरू नहीं हो रही है। तब उसकी पत्नी बहुत गुस्सा होती है और फोन काट देती है। कुछ देर बाद वो खाना खाते हैं। फैंसी बड़ी से पूछती है कि खाना कैसा बना है। तब बड़ी कहता है कि बहुत अच्छा है। आगे फैंसी बड़ी को आकर्षित करने की कोशिश करती है। खाना खाने के बाद वॉल्टर सो जाता है और फैंसी उस पर चादर उड़ा देती है। तभी वहाँ पर बड़ी आता है और फैंसी कहती है कि चलो मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। तब बड़ी को थोड़ा अजीब लग रहा था, पर वो उसके साथ जाता है। तब बड़ी पूछता है कि यहाँ इतने ताले क्यों लगाए हैं। तब फैंसी कहती है कि ये कुछ नहीं है, बस नीचे खाली बेसमेंट है, आओ ऊपर चलते हैं। ऊपर जाकर बड़ी बैठता है और फैंसी वहीं कपड़े बदलती है। वो बड़ी से पूछती है कि क्या ये सच है कि तुम्हारी बीवी तुमसे ढंग से बात नहीं करती है। तब बड़ी कहता है कि ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छी है। वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद फैंसी दोबारा बड़ी के करीब आने की कोशिश करती है। बड़ी वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वहीं गिर जाता है। तब आवाज से वॉल्टर जग जाता है और ऊपर आने लगता है, लेकिन वो बाहर से वापस चला जाता है। फिर बड़ी एक सोफे पर सो जाता है। कुछ देर बाद वहाँ गन लेकर वॉल्टर बैठा दिखता है। वो बड़ी से कहता है कि चलो एक ड्रिंक के साथ कुछ बातें करते हैं। तब बड़ी वहाँ पर बैठ जाता है। वॉल्टर कहता है कि जब मैं 17 साल का था तब एक ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ मुझे ही चोट लगी थी। मुझे मिशन पर जाना था, पर मिलिट्री वालों ने मुझे घर भेज दिया। कुछ दिनों बाद समाचार आया कि सारे मेंबर्स जो मिशन पर गए थे वो सब के सब मर गए हैं। वॉल्टर बड़ी से कहता है कि मुझे उनके साथ होना चाहिए था और वॉल्टर कहता है कि क्या तुम्हारे साथ ऐसा कोई हादसा हुआ है। तब बड़ी कहता है कि एक बार हमारे जहाज पर हमला हुआ था और उसमें मेरा दोस्त मारा गया। मैंने उसे बचाने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर वॉल्टर उससे कहता है कि मिलिट्री ने उसे कुछ नहीं दिया और ना ही किसी की इज्जत करते हैं, और वो बड़ी को $20,000 से भरा हुआ बैग देता है। बड़ी पूछता है कि ये क्या है। तब वॉल्टर कहता है कि मेरी बीवी को कैंसर है, तुम प्लीज उसे मार दो, मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती। वॉल्टर कहता है कि ये पैसे तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। तब बड़ी उसकी हालत और पैसे देखकर हाँ कहता है। वॉल्टर कहता है कि ये साइनाइड की बोतल लो, उसका चेहरा रुमाल से ढक दो, अपने आप काम हो जाएगा। तब बड़ी बोतल लेकर फैंसी के रूम में जाता है। वो नहा रही होती है और फिर वो दोनों बात करते हैं और उसके बाद वो एक दूसरे के काफी नजदीक आते हैं। फिर अचानक बड़ी उठकर कपड़े पहनने लगता है और फैंसी से कहता है कि तुम्हारे पति ने मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा था, झूठ बोला कि तुम बीमार हो। तब बड़ी कहता है कि ये बात उसे मत बताना कि मैंने तुम्हें बताया है। तब फैंसी हाँ कहती है और वॉल्टर के पास जाती है और ऐसे दिखाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। थोड़ी देर में ही वो वॉल्टर पर हमला करता है। फैंसी वॉल्टर के हाथ पर चाकू घुसा देती है। वॉल्टर चिल्लाता है और बड़ी से कहता है कि देखो क्या किया इसने, और वॉल्टर फैंसी को मारता है। फैंसी बेहोश होती है। वो बड़ी से कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, और वो दोस्त पर बंदूक तान देता है और कहता है कि अभी तुम इस्तेमाल करते हो। पर बड़ी मौके का फायदा उठाकर चालाकी से उसका मुकाबला करता है और उसकी आंख में वो ड्रग फेंक देता है। फिर बड़ी वॉल्टर को बांध कर रखता है। तब फैंसी कहती है कि मुझे तुम अपने साथ ले चलो। तब वॉल्टर कहता है कि मुझे मारना है तो अभी मार दो, वरना मैं तुम्हारे परिवार को नहीं छोड़ूंगा। वॉल्टर बड़ी से बेसमेंट के बारे में कुछ कहता है। तब फैंसी उस पर गुस्सा होती है। बड़ी बेसमेंट का दरवाजा खोलता है। फैंसी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता और दरवाजा खोल देता है। तब फैंसी उस पर गोली चलाती है और बड़ी अंदर में भाग जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। उसे अंदर कुछ अजीब सी चीज दिखती है और जब वो अपने बाएं ओर देखता है तो एक लड़का नजर आता है जिसे उन दोनों ने कैद कर रखा है और दवाओं का उपयोग करके जिंदा रख। बड़ी कहता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, हौसला रखो। तभी वॉल्टर दरवाजा तोड़ देता है। वो बड़ी को ढूंढता है पर वो उसे कहीं नहीं दिखता। फिर बड़ी उसे चकमा देकर ऊपर भाग जाता है। बड़ी को ये पता चल चुका था कि दोनों ने मिलकर उसे फंसाया है। वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जाता है और उसे वहाँ एक गन मिलती है। वो उसे लोड करता है और तभी वहाँ पर वॉल्टर आता है। बड़ी वॉल्टर पर गन चलाता है पर वो बच जाता है। उन दोनों में हाथापाई होती है। बड़ी वॉल्टर को मारकर भागता है और नीचे आ जाता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर दरवाजा लॉक था। तभी पीछे से फैंसी हमला करती है और वो बेहोश हो जाता है। जब बड़ी की आंख खुलती है तो वो एक डेड बॉडी के साथ एक गाड़ी में हो। उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे पकड़कर ले जाती है। अब हमें वर्तमान स्थिति दिखती है। वो पुलिस ऑफिसर हमें डेड बॉडी की तस्वीर दिखाकर पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो। तब बड़ी मना कर देता है
ऑफिसर बड़ी से कहता है कि इस लड़के की फैमिली थी और तुमने इसे बिना मतलब मार दिया। क्या जरूरत थी इसे मारने की? बड़ी ऑफिसर से कहता है कि आप मुझसे सवाल करने के बजाय बेसमेंट को चेक करके क्यों नहीं आते? आपको भी वही मिलेगा जो मैंने खुद देखा। तब वो ऑफिसर कहते हैं कि तुम उस बेसमेंट के इतना क्यों पीछे पड़े हो? आखिर क्या है उसमें? वो ऑफिसर मानने को तैयार नहीं था। वो कह रहा था कि पहले तुमने एक महिला के साथ अफेयर किया, फिर उसके पति को नुकसान पहुंचाया, और जब तुमने लड़के को देखा तब तुमने उसे मार दिया। तब भी एक लेडी ऑफिसर कहती है कि उसकी बीवी यहाँ आई है। तब ऑफिसर कहता है कि अंदर भेजो। तब लीसा वहाँ पर आती है और बड़ी से मिलती है। वो पूछती है कि क्या तुमने मर्डर किया है? तब बड़ी कहता है कि ये मैंने नहीं किया, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। लीसा कहती है लेकिन मुझसे ये ऑफिसर्स कह रहे हैं कि तुम्हारा फैंसी नाम की औरत के साथ अफेयर था। तब बड़ी कहता है कि मैं तुम्हें सब आराम से समझाता हूँ, पहले मेरे यहाँ से निकलने में मदद करो। तब लीसा दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। तब वहाँ पर ऑफिसर आता है और कहता है कि क्या तुमने बेसमेंट में ऐसी तस्वीर देखी? बड़ी हाँ कहता है। तब वो ऑफिसर फैंसी और वॉल्टर के घर पर सर्च वारंट जारी करता है और कुछ ऑफिसर्स उनके घर पहुंच जाते हैं। वॉल्टर दरवाजा खोलता है। पुलिस अधिकारी कहते हैं कि हमें पता चला है कि यहाँ पर अवैध गतिविधियाँ होती है, हमारे पास सर्च वारंट है। वॉल्टर उन्हें अंदर आने को कहता है। तब फैंसी उन्हें कहती है कि मैं आपके लिए आइस टी लाऊं। तब वो ऑफिसर मना कर देते हैं और घर की तलाश लेना चालू कर देते हैं। तब एक लेडी ऑफिसर दरवाजे पर आती है तो दस्तक देने अंदर से आवाज आती। तब वॉल्टर फैंसी से कहता है कि अब हमारा खेल खत्म हुआ, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। फैंसी कहती है कि मैं इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। तब वॉल्टर कहता है मुझे इसमें मत फंसाओ। तब वो जाकर उस ऑफिसर से कहता है कि मेरी कार फंसी हुई है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? इससे पहले ऑफिसर कुछ समझ पाता, वॉल्टर उसे चकमा देकर भाग जाता है। अंदर ऑफिसर वो दरवाजा खोलती है। तब उसमें से एक लड़की बाहर आती है। जब फैंसी देखती है तो उससे ज्यादा जोर से चिल्लाने लगती है और अधिकारी उसे पकड़ लेते हैं। ऑफिसर बड़ी के पास आता है और उसे कहता है कि तुम घर जाओ। जब बड़ी घर पहुंचता है तब उसकी बीवी लिसा घर छोड़ के अपनी बहन के पास जा रही थी। बड़ी लिसा को रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानती और चली जाती है। पुलिस वॉल्टर के पीछे थे और अब दोस्त भी अकेला था। इसी में वो ज्यादा शराब पी रहा था। अचानक रात में वो कुछ आवाज सुनता है। वो अपनी बंदूक लेकर निकलता है लेकिन उसे अपनी बेटी का एक खिलौना दिखता है। वो अपने परिवार की पुरानी बातें याद कर रहा था। सुबह वो एक दोस्त पैटी के साथ कॉफी पी रहा था और अपनी हालत बता रहा था। तब पैटी कहती है कि वक्त सब ठीक कर देता है। तब वहाँ पर वॉल्टर आता है और गोली चलाता है। वॉल्टर ने उसकी पत्नी पर बंदूक तान दी थी। तब बड़ी पैटी से कहता है कि पुलिस को कॉल करो और बड़ी बाहर चला जाता है। वॉल्टर कहता है कि कैसा लगता है नेवी में? तब बड़ी कहता है कि अपने बीवी बच्चों से दूर रहकर आदमी निराश हो जाता है। फिर वॉल्टर कहता है कि तुमने मेरा सीक्रेट सामने लाया, अब तुम्हारी बारी। तब बड़ी कहता है कि मेरे पास कोई सीक्रेट नहीं है। तब वॉल्टर गोली चलाता है। बड़ी कहता है कि मैंने जो तुमसे कहा कि मैंने मेरे दोस्त को बचाने की कोशिश की वो झूठ था। वो मेरे सामने जल कर मरा और मैं वहां से भाग गया। वॉल्टर के पास उसकी बीवी और बेटी दोनों थे। वॉल्टर कहता है कि मुझे लगा हम में कुछ बातें समान हैं, पर ऐसा नहीं है। तभी वहीं पर पुलिस आती है और वॉल्टर को घेर लेती है, उस पर बंदूक तान देती है। ऑफिसर वॉल्टर से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तब वॉल्टर कहता है कि मेरी एक शर्त है। ऑफिसर पूछता है क्या? तब वो कहता है कि फैंसी को रिहा कर दो। वॉल्टर कहता है कि मेरे सारे दोस्तों को मरने के लिए छोड़ दिया और मुझे घर भेज दिया। तब ऑफिसर कहता है कि हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं, अभी तुम बड़ी और उसके परिवार को प्लीज छोड़ दो। तब वॉल्टर कहता है कि बहुत बातें हो चुकी हैं, बातें करने का वक्त खत्म हो चुका है। जॉर्ज, तुमने मेरे और मेरे साथियों के साथ बहुत नाइंसाफी की है। और वॉल्टर उन पर हमला करता है। तब सारे पुलिस ऑफिसर उस पर गोलियां चलाते हैं और वॉल्टर की वही मौत होती है। इसमें एक गोली बड़ी को भी लगती है। बड़ी को अस्पताल लाया जाता है। जब बड़ी को होश आता है तब उसकी बीवी और बेटी उसके साथ थे। वो अपनी बेटी को गोद में उठाता है। फिर हमें ये दिखता है कि फैंसी और वॉल्टर छोटी लड़कियों को बेसमेंट में कैद करते थे और उनसे बच्चा पैदा करने के लिए कहते थे। और जो शुरुआत में 2 छोटी बच्चियों को दिखाया गया था उनको भी इन दोनों ने ही किडनैप किया था। इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।